नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में आज भी फिर कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर। जी हाँ, पहले तो मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अहमदाबाद एग्जीबिशन लगी हुई है और उस एग्जीबिशन में आए मेरे आप जैसे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया। जी हाँ, वो क्या चाहते हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से लोग फंसे भ्रम में और पहुँच गए एग्जीबिशन में हज़ारों रुपए खर्च करके इस आस के साथ कि हमने की है कॉइन कलेक्शन और हमारे सिक्के वहाँ पर बिकेंगे, हम हज़ारों और लाखों रुपए कमा कर आएंगे। परंतु वहाँ पर जाकर हुए मायूस। कोई एक व्यक्ति ने बताया कि उसके पास है इंदिरा गांधी के सिक्के, उसने बताया कि उसके पास है 1985 के सिक्के। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि वहाँ जिन लोगों ने वीडियो बनाई और वो वीडियो रिलीज़ की, उन वीडियो के अंदर जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो प्रतिक्रिया एक आम व्यक्ति की दिखाई गई, उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अहमदाबाद एग्जीबिशन में नहीं गया, ना ही मैं आज तक किसी दूर दराज की एग्जीबिशन में गया हूँ। मैं सिर्फ ज्वाइन करता हूँ दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन। जी हाँ, सिर्फ दिल्ली में होने वाली कॉइन एग्जीबिशन। अब जो एग्जीबिशन होगी 1, 2, 3 सितंबर को मैं दिल्ली में पहुंचूंगा, आप लोगों से मुलाकात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि रियल सिक्कों के बारे में, आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से होता है हम लोगों के फ्रॉड। जी हाँ, और इसी तरह की कुछ प्रतिक्रिया दिखाई गई अहमदाबाद एग्जीबिशन पे उन आम लोगों की जो बेचारे घर से निकले ये सोच के कि उनके सिक्के बिकेंगे और वो हज़ारों लाखों रुपए कमा के आ जाएंगे। ना जाने उन्होंने कहाँ से कैसे पैसों का इंतज़ाम किया होगा। और उसके बाद वो एग्जीबिशन में पहुँचे। जी हाँ, उसके बाद वो एग्जीबिशन में पहुँचे। कुछ लोग बहुत मायूस थे और उसका मतलब सिर्फ ये साफ नज़र आता, वो ये था कि लोगों ने ये बताया कि सिक्कों की कलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जी हाँ, सिक्कों की कलेक्शन में यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जिस सिक्के की कीमत जर्नली बुक के माध्यम से भी बताई जाती है 500, 600, 1000 रुपये तक, उन सिक्कों को जब वो जर्नल सर्कुलेशन से करते हैं इकट्ठा और पहुँचते हैं उनको बेचने के लिए, तो वहाँ उनको उसकी कीमत बताई जाती है 10, 20, 50 रुपये। जी हाँ, 10, 20, 50 रुपये। और ये बात समझ में नहीं आई और यही बात उस व्यक्ति ने भी कही कि बुक के माध्यम से जिसकी कीमत 1000 रुपये है उसकी कीमत 50 रुपये, ये कौन सा तुक बनता है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और इसी बात को मैं भी कहता हूँ आप लोगों को बार बार कि होता ऐसा ही है कि यूएनसी के चक्कर के अंदर गुमराह कर दिया जाता है एक आम व्यक्ति को। जी हाँ, ये कहा जाता है कि यूएनसी सिक्के की कीमत, परंतु होता यह है कि जर्नल सर्कुलेशन से जो सिक्के बने जो 10 साल तक मार्केट के अंदर चले, तो यूएनसी का तो कंडीशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को यूएससी सिक्का मिला हो। परंतु जिनको सिक्के मिले और वो सिक्के उस समय बिक गए सैकड़ों रुपए में या हज़ारों रुपए में, इस चीज़ को शो नहीं किया जाता और ये कहा जाता है कि इस कीमत का सिक्का जो है वो यूएनसी सिक्का है, परंतु वो यूएनसी सिक्का नहीं होता। उसके बाद किसी तरह से कुछ कलेक्टर इधर उधर से इंतज़ाम कर लेते हैं यूएनसी सिक्कों का और फिर यूएनसी दिखाकर बात करते हैं आप लोगों से, उस हिसाब से कहते हैं कि ये देखो ये है यूएनसी सिक्का और इसकी कीमत है 50,000 रुपये, परंतु आप जो सिक्का लेकर आए हो आपको मिलेंगे उसके मात्र 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये। और ये एक बहुत बड़ी धांधलीबाजी चल रही है कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर। और सीधी सी बात यह है कि कॉइन कलेक्शन की बात की जाए तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से कलेक्टर हैं, ऐसे कौन से अरबपति खरबपति लोग हैं जो हज़ारों लाखों रुपए के सिक्के रेगुलर यूएनसी कॉइन खरीदते हैं और अपने पास स्टॉक करते हैं। वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। कोई 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे कि जिनको इस चीज़ की हॉबी होगी या उन्होंने पुरानी कलेक्शन इकट्ठी कर रखी है या उनके पास कुछ ऐसे नोट होंगे कि जिनकी कीमत हज़ारों और लाखों में जाती है, परंतु एक आम जर्नल सर्कुलेशन में सिक्का इकट्ठे करने वाला आदमी
यानी कि मैं भी कह सकता हूँ कि मैं हूँ कॉइन कलेक्टर, क्योंकि मेरी एक हॉबी है कि मुझे जिस चीज़ के बारे में पता चलता है मैं उसकी करता हूँ स्टडी, करता हूँ तहकीकात, और अगर मुझे उसके अंदर कुछ नज़र आता है तो मैं उस लाइन के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। भले ही मुझे कामयाबी मिले या ना मिले वो एक अलग बात है। जी हाँ, तो ऐसा ही है इन सिक्कों के कलेक्शन का काम कि लोग सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं और वो सिक्के बाज़ार में आ रहे हैं और बाज़ार में बिक रहे हैं। जो सिक्का आप बेच के आते हो 500 रुपये का, वही सिक्का बाद में बिक जाता है 20,000 रुपये का। आपको कहा जाता है कि सिक्कों को साफ मत करो, परंतु ऐसा कोई ना कोई झमेला तो है कि सिक्कों की किसी न किसी तरीके से या तो सफाई धुलाई होती है और या फिर उनको किसी तरीके से क्लियर किया जाता है, और नहीं भी किया जाता तो आपके सिक्के की कीमत मात्र 1,000, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये लगाई जाती है। जिस सिक्के को अंदर स्टॉल वाले या बिजनेसमैन या व्यापारी 20, 25, 30,000 का बेचते हैं। जी हाँ, इसलिए आप लोग हो जाओ होशियार। इसके लिए मेरी समझ में जहाँ तक एक बात आ रही है, ये है बहुत सब्र का काम। यानी कि आपके पास जो भी सिक्के आते हैं आप उन सिक्कों को रखो संभाल के। आप ये मत सोचो कि मुझे अभी इन सिक्कों के अंदर कुछ कमाई मिल जाएगी। हाँ, आप लोग एक आध दो एग्जीबिशन अटेंड करो और एग्जीबिशन में जाकर ये देखो कि सिक्कों की एक्चुअली रियलिटी क्या है, किस हिसाब से बिकते हैं सिक्के। जो दुकानदार आपको कहता है 25,000 रुपये, उसका सिक्का उठाओ, उस सिक्के को उससे लो, लेकर उस सिक्के को देखो, उसकी खींचो आप लोग एक फ़ोटो। जी हाँ, और उसके बाद आप अपने सिक्के को उससे मिलान करो कि क्या आपका सिक्का उस वैल्यू का। तो मेरा ये दावा, जिस सिक्के का आपको 2, 4, 5,000 रुपये कहे जा रहे हैं वो वही सिक्का है जो वो 20, 25,000 में दुकानदार बेच रहा। जी हाँ, इसलिए हो जाओ होशियार और किसी भी सिक्के को बेचने से पहले 100 बार सोचो। आप लोग करो सिक्कों की कलेक्शन। मैंने पहले भी एक दो वीडियो के अंदर बताया कि अभी भी इंडिया के अंदर कोई ऐसी मार्केट, ऐसी शॉप, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको मिल सके वाजिब दाम, और जहाँ एक आम आदमी को यह हौसला बन सके कि अगर मैं कोई सिक्का खरीद के लेके जाता हूँ तो अगर मुझे होती है पैसों की ज़रूरत तो मैं इसे बेचने आऊँगा तो मुझे मिलेंगे उचित दाम। जी हाँ, मुझे मिलेंगे उचित दाम और मैं इस सिक्के को बेच पाऊँगा। अभी ऐसी कोई जगह नहीं है। सुना है राजज्ञानी जी दिल्ली एक दुकान खुलने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं, परंतु वहाँ के लिए भी मैंने ये सुना है कि अगर आप सिक्का बेचने जाते हो तो वो उठाते हैं पुरानी बुक के अंदर कीमतें बहुत कम दी हुई हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत मार्केट के अंदर 20, 25, 30,000 रुपये तक हो चुकी है। जैसे कि 1982 का सिक्का। जी हाँ, 1982 9th एशियन गेम का सिक्का 25 नए पैसे, उसकी कीमत जनरली चल रही है लगभग 25,000 रुपये तक, बल्कि 25 से 30,000 रुपये तक, और वो बुक के अंदर दे रखा मात्र 5,000 रुपये। अगर आप बेचने जाओगे तो आपसे बात की जाएगी वही 1,000, 2,000, 3,000, 2,500 रुपये की। जी हाँ, तो इसी तरह से कई सिक्के हैं। अभी मेरे हाथ में 4 सिक्के। जी हाँ, ये 4 सिक्के मैंने निकाले हैं और इनकी बुक के माध्यम से कीमत देखता हूँ तो दी गई है 100, 200, 300 रुपये, परंतु एक्चुअली इनकी कीमत है ज़्यादा। अगर मार्केट से लेने जाते हो तो आपको इस तरह की कीमत से ये सिक्के नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप करते हैं सिक्के कलेक्शन तो सिक्कों को कलेक्ट करने का मतलब यह है कि आप इनको रखो भी संभाल के और इस मार्केट को बनने दो। जी हाँ, इस मार्केट को बनने दो, कहीं शॉप खुलने दो। जब शॉप 2, 4, 5 खुल जाएंगी, आपस में हो जाएगा इन लोगों का भी कंपटीशन, तो उसके बाद बिकेंगे आप लोगों के सिक्के सही जायज़ पर। अगर आपको मिल जाती हैं कहीं से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों की गड्डियाँ, तो उन गड्डियों के अंदर भी सिर्फ इतना ही झमेला है कि अगर एक अनजान व्यक्ति से आप कोई गड्डी 1,000, 1,200 की खरीद लेते हो तो हो सकता है कि वो गड्डी आप 1,500, 2,000, 1,800 रुपये की बेच दो। जी हाँ, उसके अंदर भी ये 500, 700, 800 रुपये एक बंडल के अंदर ही मिल पाते हैं, क्योंकि मैंने पीछे कलेक्ट किए कुछ नोट। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की गड्डियाँ की इकट्ठी मेरे को कुछ गड्डियाँ मिली, 20-25 गड्डियाँ थी और मैं उनको बेचने गया। अंदर काउंटरों के अंदर पैसे नहीं मिले, परंतु बाहर खड़े होकर मैंने, और जो वहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन में लोग आए हुए थे उनसे करी बात, उन्होंने देखे नोट, और कुछ नए कलेक्टरों ने वो गड्डियाँ मेरे से 1,500, 2,000, 1,800, 1,700 अलग अलग सिग्नेचर के हिसाब से
वो गड्डियाँ बेची और एक गड्डी थी मेरे पास SP शुक्ला की। उस गड्डी की कीमत उस समय दी हुई थी बुक के अंदर 10,000 रुपये, परंतु वो 10,000 की नहीं बिकी और मैंने उसको 6,000 में बेचा, क्योंकि वो गड्डी मुझे मिली थी मात्र 100 रुपये के अंदर। यानी कि किसी के पास वो गड्डी थी, कोई आया मेरे से एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में, वो गड्डी मेरे को पकड़ा गया। जी हाँ, वो गड्डी वो मेरे को दे गया और वो गड्डी मैंने बेची 6,000 रुपये में। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकते, परंतु बिकते हैं। इनको बेचने की होनी चाहिए ट्रिक, होना चाहिए तरीका। नोटों के अंदर कुछ आप 500-700 रुपये बंडल के अंदर कमा सकते हो, बाकी उसके अलावा नहीं। हाँ, अगर आपका मुकद्दर अच्छा आपके हाथ में लग जाता है, कोई डेट ऑफ बर्थ का नोट आपके हाथ में लग जाता है, किसी बड़े नेता के, देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन का नोट आपके हाथ में लग जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी के नोट, तो उन नोटों की मिल जाती है अच्छी कीमत और वो कई बार ही मार्केट जनरल सर्कुलेशन से मिल जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ के नोट मिल जाते हैं, वो एक 5 रुपये का नोट या 10 रुपये का नोट आपको मिला जनरल सर्कुलेशन से, और अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो आपको उसके अच्छी कीमत मिल जाएगी। जी हाँ, उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी, और वो भी आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको 5 रुपये या 10 रुपये के नोट की कीमत 10 गुना, 20 गुना या 25 गुना मिल जाती है तो समझो कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया। जी हाँ, इससे ज़्यादा उसकी भी कीमत नहीं है। मत सोचो कि 10 रुपये का नोट मिला तो आपका बिक जाएगा 10, 20, 50 हज़ार का, ऐसा नहीं होता। जी हाँ, ऐसा नहीं होता। मैं बार बार इस तरह की वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पा रहे, जिस दिन हो जाएंगे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे, मेरी पहले प्लानिंग ये थी कि 2,000 सब्सक्राइबर पूरे करूँगा, परंतु नहीं, 1,000 सब्सक्राइबर के बाद मैं आप लोगों को दूंगा अपना व्हाट्सअप नंबर। जी हाँ, मैं दूंगा व्हाट्सअप नंबर। आप अपने नोटों की फ़ोटो और सिक्कों की फ़ोटो आप मेरे को भेज सकेंगे और मैं उनको करूंगा चेक। और हाँ, आप उन्हीं सिक्कों की फ़ोटोएँ उस व्हाट्सअप नंबर पर भेजें जो सिक्के वास्तव में है रियर या मिंट वाइज, आपको उसके बारे में नॉलेज है कि हाँ जी ये फलाना सिक्का है, तो मैं करूँगा आपके सिक्के को प्रमोट और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके आपका कुछ बिके, कुछ आपको मिल सके अच्छी कीमत। जी हाँ, बाकी इस वक्त बड़े बड़े यूट्यूबरों ने कई जगह पर अपनी सेटिंग बना ली है उस हिसाब से, और हम आप बहुत ज़्यादा उनके चैनल को देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, अच्छी जानकारी देते थे, परंतु उनमें भी आ गया बदलाव। वो भी मैंने देखा 1953 एक पैसा घोड़े वाला हैदराबाद मिंट। जी हाँ, उसका तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने उसकी कीमत बताई कि अगर आपके पास है पूरा पैकेट तो आपको मिलेंगे 8 से 15 हज़ार रुपये। आप बात को समझो, 8 असल में 8 से 15 सॉरी 8 लाख से 15 लाख रुपए तक अगर है आपके पास पूरा पैकेट, यानी कि एक सिक्के की कीमत UNC की उन्होंने बताई लगभग 8,000 से 15,000 रुपये तक, और फिर बताई पूरे पैकेट की कीमत। इस समय पैकेट मिलना बड़ा मुश्किल है, ये एक आप लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। और अगर एक जनरल सर्कुलेशन से या कहीं से आपके पास पड़ा हुआ कोई सिक्का घोड़े वाला है, तो अगर मैं बुक के माध्यम से भी देखता हूँ तो बुक में भी उसकी कीमत है 25,000 रुपये। जी हाँ, और मैं पहले पिछली एग्जीबिशन के अंदर मैंने इसके बारे में तहकीकात भी की थी, क्योंकि एक सिक्का मेरे पास है, तो मुझे वहाँ पर एग्जीबिशन में उस समय इस सिक्के की कीमत 20-22 हज़ार रुपये तक बताई गई थी। परंतु उसके बाद बुक जब ली तो बुक के अंदर देखा मैंने 25,000 रुपये कीमत, और इस समय कीमत उसकी ज़्यादा, परंतु फिर भी उसकी कीमत 8 से 15 हज़ार बताई जा रही है। इसी तरह उस बड़े यूट्यूब वाले ने कई सिक्कों की कीमत जो अब कम बतानी शुरू कर दी है। जी हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग बन चुकी है, और वो अब ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमारी जेब में भी आए। जी हाँ, तो वीडियो को देते हैं विराम, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी 1,000 करो पूरे, ताकि मैं आपको दूं अपना व्हाट्सअप नंबर, और बेल आइकन को दबा दो घंटी, वीडियो को कर दो लाइक और कर दो शेयर, यानी कि इधर और उधर। और अगली दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने जो पेश कर रहा हूँ
वो है दो 5 रुपए के कम्युनिटी कॉइन। जी हाँ, कम्युनिटी कॉइन 5 रुपए, और उनकी कीमत है बहुत ज़्यादा। बुक के अंदर उनकी कीमत कम बताई गई है। पूरा का पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद, शुक्रिया।